अब इसके बाद सभी पार्ट्स को असेंबल करके हम पेशेंट को कैसे नेबुलाइज करेंगे, चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। सबसे पहले हमारा आता है स्टेप 1, जिसमें हम नेबुलाइजर मशीन को क्लीन और फ्लैट सरफेस पर रखेंगे और कंफर्म कर लें मशीन पर एयर फिल्टर लगा हुआ होना चाहिए। स्टेप 2 है हमारा, एयर ट्यूब या पाइप को हम मशीन में सेट करेंगे। एयर ट्यूब का वन एंड हम मशीन में आउटलेट नोजल पर सेट करेंगे। स्टेप 3 है हमारा, मेडिसिन चैम्बर खोलें। ये हमारा मेडिसिन चैम्बर होता है। डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब्ड डाइल्यूटेड और अनडाइल्यूटेड मेडिसिन 2 to 5 ml तक मेडिसिन चैम्बर में डालें और कप को अच्छी तरह से, ये है मेडिसिन कप, जिसको हम अच्छी तरह से मेडिसिन चैम्बर के ऊपर रोटेटिंग मोशन में हम इसे फिक्स कर देंगे। अगर ये ढीला होगा तो मिस्ट नहीं बनेगा। अगला स्टेप है हमारा, एयर ट्यूब का दूसरा एंड हम मेडिसिन चैम्बर के नीचे फिट कर देंगे टाइटली। स्टेप 5 है, मास्क या माउथ पीस को हम मेडिसिन कप के आउटलेट पर लगाएंगे। अडल्ट्स के लिए अडल्ट मास्क या माउथ पीस और बच्चे के लिए चाइल्ड मास्क यूज करेंगे। अब आपकी मशीन पूरी तरह से असेंबल हो चुकी है, तो नेबुलाइज कैसे करेंगे। स्टेप 1 है, मेन स्विच से पावर ऑन करेंगे। उसके बाद पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाएंगे। अगर पेशेंट सीधा नहीं बैठ सकता है तो उसे बेड पर हेड एंड को 30 to 45 डिग्री प्रोप्ड अप कर देंगे, जो कि पिलो यूज करके भी हम कर सकते हैं। बच्चे को गोद में बिठाकर भी नेबुलाइज कर सकते हैं। मास्क प्रॉपर साइज का होना चाहिए, जो पेशेंट के नाक और मुंह दोनों पर फिट हो जाए, ना ही बहुत टाइट और ना ही बहुत ढीला। अब नेबुलाइजर मशीन से स्विच ऑन करेंगे। अब आप देखेंगे कि दवाई की सफेद धुंध या मिस्ट लगातार मास्क से निकलकर आ रही है। पेशेंट को नॉर्मली धीमी सांस लेने को कहेंगे। गहरी सांस लेने की जरूरत नहीं है और मुंह से सांस लेना बेहतर होगा। 5 से 10 मिनट तक नेबुलाइज करें, मिस्ट खत्म होने तक। अगर पेशेंट माउथपीस को मुंह के अंदर नहीं डाल सकता तो वह नाक और मुंह के पास रखकर भी इनहेल कर सकता है, लेकिन इस कंडीशन में मास्क से नेबुलाइजेशन बेहतर रहेगा। दवाई खत्म होने के बाद मशीन की आवाज बदल जाती है, तो मशीन को अब स्विच ऑफ करें। अभी नेबुलाइजेशन के बाद ट्यूब को अलग करें, मेडिसिन चैम्बर और कप को अलग करें, मास्क और मेडिसिन कप को अलग करें। अब मेडिसिन कप को और नेबुलाइजेशन चैम्बर को दोनों को पानी से धोएं। मास्क को भी हम क्लीन कर सकते हैं पानी से, और उसके बाद हम इनको ड्राई करके सुखा देंगे। तो ध्यान रखिए, अगर बच्चा रोता है तो उस तक दवाई कम पहुंचती है, इसीलिए उसे शांत करके नेबुलाइज करना चाहिए और 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नेबुलाइज ना करें। तो ये थी नेबुलाइजेशन के बारे में जानकारी। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।